नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 12th का स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होता है उसके पीछे वजह क्या है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी जो स्टोर होता है उसके पीछे वजह है, उसके अगेंस्ट में किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम होना चाहिए। ठीक है, यानी फोर्स जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक सर्टेन हाइट तक आप ले गए। जब किसी ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आप ले गए तो आप क्या कर रहे हैं? आप दरअसल ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ग्रेविटी यहाँ पे क्या है? ग्रेविटी डाउनवर्ड फोर्स लगाता है हमेशा, जो वेट के बराबर mg होता है। ठीक है, उस फोर्स को काउंटर करके आपने एक सर्टेन हाइट तक, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई और वो एनर्जी दरअसल कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आप किसी भी स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हो तो स्प्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं। अगर मान लीजिए आप एक फोर्स लगा के उंगली से इसको प्रेस कीजिएगा तो स्प्रिंग थोड़ा सा सिकुड़ेगा। तो यहाँ भी मैंने मैकेनिकल फोर्स का इस्तेमाल करके, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स, हमने इस स्प्रिंग के अंदर एक तरह का फोर्स स्टोर, एक तरह का एनर्जी स्टोर किया। दैट इज स्प्रिंग एनर्जी, या स्प्रिंग के वजह से एनर्जी होती है। ठीक है, या 11th में या फिर आगे आने वाला है। तो ये जो दरअसल ये सब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में अगर काम करते हैं तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक है, और वो जो एनर्जी स्टोर होता है वो रिलीज कब होगा? जब हम एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर एक्ट हो रहा है उसको हम निकालेंगे या हटाएंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से समझिए कि एक, मान लो एक पेरेंट चार्ज है, एक बड़ा सा चार्ज है, ठीक है, जो कि रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है। तो ये फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है। अगर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एग्जर्ट कर दिया, यानी लाया जाए, तो यहाँ से सपोज कीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिंग कर रहे हैं। यानी P से Q की तरफ हम लोग चार्ज को ब्रिंग कर रहे हैं। पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ अगर किसी चार्ज को ब्रिंग कर रहे हैं तो हो क्या रहा है? ये है पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव आपस में फोर्स क्या होता है? रिपेल करते हैं। तो रिपेल जो होगा, यानी रिपल्सन जिसके अंदर होता है, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्ज को ब्राउट कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, इस चार्ज के अंदर P से Q के जाने के क्रम में एक एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होता है वो चार्ज के वजह से होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इस एनर्जी के स्टोर को हम, या फिर इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो आपका चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आई होप समझ गएंगे आप लोग। तो इसको डिफाइन कर सकेंगे। दरअसल ये एक ऐसा वैल्यू है या एक ऐसा एनर्जी स्टोर है जो इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक आता है, या किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, यानी सर्टेन डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर किसी भी अगेंस्ट फोर्स में, किसी भी रिपल्सिव फोर्स के अंदर कोई अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आता है, उस समय जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो वर्क डन जो हम निकाला, या एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट लिखा, वो R से P के तरफ जो एक्सटर्नल फोर्स जो कर रहा है उसके वजह से जो dr डायरेक्शन तक गया है, यानी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, उसके वजह से ये इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, दरअसल उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R। ठीक है, ये दरअसल फॉर्मूला इसका होता है जो यहाँ पे इसको डिराइव करके बताया गया है ये। और ये चार्ज क्या है, ये चार्ज वही पैरेंट चार्ज है जो एनर्जी एग्जॉर्ट कर रहा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आम भाषा में हम लोग क्या समझें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दरअसल एक पोटेंशियल एनर्जी है जो किसी चार्ज में स्टोर होता है, किसके वजह से, किसी दूसरे चार्ज के अगेंस्ट में जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ उसको मूव कराया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये दरअसल इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसके हिसाब से देखिए, अगर किसी चार्ज का हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, 1/4πε/Q/R²। तो यहाँ पे दरअसल एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर इतना चार्ज का लोकेटेड जो 9 सेंटीमीटर दूर हो तो उसके लिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 4×10⁴ वोल्ट होगा, फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, और उसी तरह से वर्क डन जो होगा तो Q×V के बराबर था, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे वर्क इंटू जो होगा वो Q×V, Q का जो चार्ज है उसमें से गुना कर देंगे। तो इस तरह से हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, ये बात है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था, समझ में आया होगा आप लोगों को। ये बेसिक सिंपल सा डेफिनेशन या सिंपल सा हम कंसेप्ट आपको देना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा कंसेप्ट की हम आपको घुसाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।